जिस वक्त मन की हालत कभी जीवन में बदले और सुधरती न नजर आए, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हों, माया का प्रकोप हो, तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि गुरु की शरण में आ जाना चाहिए कुछ दिन, क्योंकि वही इस रास्ते से अपने साथ रख के संगत से निकाल सकता है। और अगर डिस्टेंस है, कहीं दूर है, तो कोई सत्संगी भाई मिल जाए और उसका ठीक चल रहा हो तो उसकी संगत भी मदद करती है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हमेशा गुरु का जिक्र करते रहो कि कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। देखो परम पूज्य बाबा जी महाराज साहब हमेशा हम लोग रिपीट करते हैं, लाला जी महाराज साहब की कचौड़ी और अरबी वो नहीं भूलते थे और उनका जीवन में उनके ये प्रिय थे। तो जो भी फंक्शन होता था इसमें दोनों चीजें बनती थी। उनका वो ऐसे रहते थे, ऐसे उठते थे। एक मरतबा हम लोग दिल्ली साथ जा रहे थे तो आप पीछे पीछे एक आदमी के चले गए, तो काफी दूर निकल गए, वो मुड़ गया। हमने पूछा जानते थे? उनके इसकी शक्ल लाला जी महाराज साहब से मिलती। तो देखो ये प्रेम होता है। और अगर प्रेम है और उनकी याद में मन में तड़प नहीं है तो प्रेम में कमी है। नहीं तो उस शक्ल में वो कशिश थी कि एक मरते जिसको देख लिया फिर भूल नहीं सकता और फिर निकल भी नहीं सकता। तो रोम रोम से उनका प्रेम टपकना चाहिए और उनकी याद बनी रहना चाहिए। सिर्फ दुनिया के कामों के लिए मत याद रखो। परम पूज्य बाबा जी महाराज साहब फरमाया करते कि अगर एक शख्स महीने में एक मरता आ जाए तब भी गनीमत है, 2 महीने में आ जाए, जो 3 से 65 दिन में भी ना आ सका तो भला बताओ उसको क्या फायदा होगा। उसका आना ना आना 2-4 साल के बाद वो भी भूल जाएगा और हम भी भूल जाएंगे। तो यही सब आप सबसे प्रार्थना है कि कोई काम ऐसा मत करना जिससे उनके नाम को धब्बा लगे और गड़गड़ाते रहना कि प्रभु। परम पूज्य बाबा जी महाराज साहब हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहे। देखो प्रभु को नहीं किसी ने देखा, तो बाबा जी को तो देखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो उनको सुनते रहते हैं और जीवित गुरु से कनेक्शन रखते हैं, वो उनको दिखवा देता है। हम आपने लाला जी महाराज साहब नहीं देखे, परम पूज्य बाबा जी महाराज साहब ने 90% लोगों को, 95 लोगों को दिखवा दिया। तो इसी तरह से इस सिलसिले में गुरु नहीं बदलते हैं। सिर्फ क्या है कि जो गया जिसके सुपुर्द कर गए वो ही उससे कनेक्शन को मजबूत कराता रहता। तो कहीं भी रुकावट नहीं है, एक वही सीढ़ी है। तो क्या है कि उसको पकड़े रहो, उससे अपनी तालीम पूरी कर लो, तकमील कर लो। जो नए आए वो उनको उन्हीं के हाथ पे शुरू करेगा। तो कहीं सिलसिले में वो नहीं है। और उनकी जीवन की एग्जाम्पल देखोगे, 17 साल साथ रहे, 56 साल नहीं, उनके ख्याल की, विश्वास की मजबूती बढ़ती गई। यानी 1931 के बाद से क्राइसिस शुरू हुई। 34 में मदर की डेथ हुई, चाहे 40 में बीमार पड़े, फिर दूसरी तकलीफ हुई, लेकिन क्या था कि जिस वक्त तकलीफ होती थी उन्होंने कहा कि दोनों बुजुर्ग हर वक्त साथ हमारे। और जब 81 में आप बीमार हुए, यहाँ से थोड़ी देर को अस्पताल ले गए तो उनका सब बुजुर्ग साथ चल रहे। उनका देखो यही हमारी कमाई है जीवन की। और ये तो उन्होंने कहा जरा सी तकलीफ में सब के सब आ जाते हैं। हम में तो कोई ऐसी खास चीज नहीं थी, लेकिन पता नहीं उनकी क्यों दया है, उनका प्रेम और विश्वास ने उनको सबके प्रिय बना दिया। सबने अपने गुरु का भी काम किया। परम पूज्य बाबा जी महाराज साहब ने अपने गुरुदेव के साथ साथ बुजुर्गों के नाम को भी रोशन किया। इतना रोशन किया कि लोग उनको ऐसा जानने लगे कि जैसे हम लोगों ने सबने उनको देखा।
कई अपने सत्संग के दूसरे सिलसिले के भाई जिक्र भी नहीं करते। अब देखिए मौलवी फजले अहमद खान साहब का कितना बड़ा मजार बन गया, मौलवी अहमद अली खान साहब का बन गया, वहां कोई जाता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। तो क्या था कि आपने लाला जी महाराज साहब के साथ साथ, तो क्यों आपका जब कनेक्शन इतना मजबूत हो गया तो बुजुर्गों ने कहा कि तुम हमारे पास भी आओ। 83 का वक्त था, आप बहुत सख्त बीमार थे और ऐसी हालत भी नहीं थी कि चल फिर भी नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मौलवी साहब रोज आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास जरूर आओ, हम तुम्हारी जो कारण की हालत है उसकी भी तकमील पूरी कर दें। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे जरूर बेटे, और परमात्मा ने चाहा तो खैरियत से वापस भी आ जाएंगे, जब बुला रहे हैं तो वापस भी ठीक से भेजेंगे। तो कितना बड़ा विश्वास था। आप गए, सब बुजुर्गों को सलाम पेश किया, खैरियत से वापस आए, 87 तक और रहे। कमी किस चीज की है? सिर्फ विश्वास और प्रेम की। वो क्यों कि बीच में माया इन्वॉल्व होती है। वो माइनस हो जाए तो दोनों एक हो जाए। जब तक वो है तब तक बंधन।